नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय ज्यूस शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज हम दोस्तों समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.2 और उसके दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि समरूपता अध्याय से संबंधित हम पिछली जितनी भी वीडियो लेकर आए हैं उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उन सभी वीडियो में एक ऐसी वीडियो है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रश्नमाला के सभी प्रश्नों के लिए, और वो है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। उस वीडियो को देखना दोस्तों मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्नमाला जो 11.2 है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्नमाला का जो छठा प्रश्न है वो आज हम करेंगे दोस्तों कि आकृति 11.18 में, ये आकृति दी गई 11.18 में यदि EF समांतर DC समांतर AB, यानी यहां पे देखिए दोस्तों सबसे पहले बोला EF, ये बीच वाली EF है जो इस भुजा को और इस भुजा को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। चलिए EF समांतर DC यानी इस नीचे वाली भुजा के समांतर है, उसके समांतर वापस AB, मतलब ये तीनों जो ऊपर नीचे आपको दिख रही है लगातार, ये तीनों की तीनों दोस्तों समांतर है। ये प्रश्न में दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि AE बट्टे ED, यहां पे देखिए AE बट्टे ED यानी इस भुजा के दो टुकड़े और उनका अनुपात वापस बराबर करना है BF बट्टे FC। ये BF बट्टे FC यानी हमें ये बताना है कि इस भुजा के टुकड़ों का अनुपात इस भुजा के टुकड़ों के अनुपात के बराबर है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, जरूर करेंगे सिद्ध। सबसे पहले लिखना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, क्योंकि जो आपको दिया गया है हम उसी की हेल्प लेके, उसी की मदद लेके दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इसे सिद्ध भी जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले ये दिया गया है कि EF समांतर DC समांतर AB, हमें ये इस प्रकार से दिया गया है कि भाई ये चीज है वो समांतर है आपस में, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं सबसे पहले कि भाई सिद्ध करना है, क्या बात सिद्ध करनी है वो हम देखिए यहां पे लिखते हैं कि AE बट्टे ED, AE बट्टे ED बराबर BF बट्टे FC। दोस्तों ये हमने लिख दिया है ना, यही बात हमें इस प्रश्न को देखकर सिद्ध करनी है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों हमें जो सिद्ध करना है उसे सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पे एक हेल्प लेनी है छोटे से संकेत की। अब संकेत काम में लेना है दोस्तों, कौन सा वो संकेत है ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है कि भाई ये जो हमें समांतर दी गई है इसकी हेल्प से हमें इसकी मदद लेके हमें ये समांतर यानी जो अनुपात आया उसको बराबर करना है। अब हमें पता है कि इन अनुपात को बराबर करने के लिए ये जो प्रश्नमाला चल रही है 11.2 उसके सारे प्रश्न है वो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। लेकिन ये जो है वो एक चतुर्भुज है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या किसी भी चतुर्भुज में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ ऐसा काम करिए कि ये चतुर्भुज त्रिभुज में बदल जाए। और हमें पता है कि चतुर्भुज को त्रिभुज में सिर्फ बदलने वाला एक ही है और वो है उसका विकर्ण। यानी अगर हम इसमें से अगर इसका कोई विकर्ण खींच लेते हैं तो वो चतुर्भुज त्रिभुज में चेंज हो जाएगा। यानी क्या करें, या तो ये विकर्ण A से C तक खींचोगे तो भी सही होगा, B से D तक खींचोगे तो भी सही होगा। चलिए हम दोनों में से एक विकर्ण खींच लेते हैं AC, तो लिख दिया कि भाई विकर्ण AC खींचने पर, चलिए विकर्ण AC खींच लेते हैं, विकर्ण AC खींचने पर। चलिए विकर्ण AC हमने इस प्रकार से खींच लिया है और जैसे ही विकर्ण AC खींचा हमने क्या देखा कि सर दो त्रिभुज अलग अलग बन गए। इस AC विकर्ण के कारण भी क्या हो गया कि अपने इस चतुर्भुज के दो टुकड़े हो गए। एक विकर्ण से इस तरफ बन गया त्रिभुज, एक विकर्ण से उस तरफ बन गया त्रिभुज। लेकिन ये जो विकर्ण हमने AC खींचा है वो AC विकर्ण क्या कर रहा है पता है, वो EF को काट रहा है। यहां हमने बिंदु G अंकित कर दिया और लिखेंगे कि AC EF को G पर प्रतिच्छेद करता है। भाई प्रतिच्छेद कर रहा है तो वहां बिंदु जरूर अंकित करें। ध्यान रखें ये जो है वो G बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लिख दिया हमने कि वे प्रतिच्छेद करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब विकर्ण से एक बार इस तरफ वाला त्रिभुज ले लो, एक बार उस तरफ वाला त्रिभुज लेंगे। चलिए पहले इस वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं त्रिभुज, देखिए ध्यान से, त्रिभुज है A D
ये सी वापस इस विकर्ण से इस त्रिभुज को बंद कर देंगे, यानी त्रिभुज एडीसी में। अब एडीसी में दोस्तों क्या करना है, त्रिभुज लेकर जो ये समांतर दी गई थी ना, उसमें से कौन कौन सी इसमें काम आ रही है वो ले लो, बाकी वालों को छोड़ दो। चलिए हमने क्या देखा, इसके अंदर ये ई एफ, ये रही ई एफ, तो ये काम आ रही है ना। ये नहीं बोलना है सर ई से जी तक ही काम आ रही है, अरे भाई ई एफ लेनी है, हमें पूरी लेनी है, आधी लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समांतर में आधी अधूरी का पूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई एफ इसमें काम आ रही है, ले लेंगे। डीसी, ये रही डीसी, ये भी इस त्रिभुज में काम आ रही है, ले लेंगे। ए बी देखिए, ए बी ये रही जो हमारे द्वारा लिए गए इस त्रिभुज के अंदर काम में नहीं आ रही है ना, इसको छोड़ दो, केवल इन दोनों को लेना है। तो हम क्या लेंगे कि ई एफ समांतर डीसी लेने पर, और जैसे ही हमने ली, हमने क्या देखा कि सर इसको हमने जैसे ही ली है, ये डीसी जो इसके अंदर है वो इस त्रिभुज की एक भुजा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर समांतर के अंदर जो ये ईएफ नजर आ रही है, वो ईएफ क्या कर रही है, इसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, और वो इस त्रिभुज की भुजा के समांतर भी है। मतलब क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय, थेल्सू भैया का थेल्स प्रमेय लग जाएगा। थेल्स प्रमेय लगाते ही क्या हो गया कि सर उस रेखा ने इस भुजा, इन दो भुजाओं के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े हो गए, दोनों के कारण क्या होगा, समांतर, मतलब ये अनुपात बराबर, यही तो थेल्स प्रमेय है। याद देखिए ए ई बट्टे बन गया ई डी, ए ई बट्टे ई डी बन गया, और वो हो गया बराबर किसके, ए जी बट्टा जी सी। ये ए जी आ गया भाई, ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, ठीक है, ये ए जी और बट्टा में लग गया जी सी, ए जी ओ जी हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगाते समीकरण नंबर 1 हो गया। ये इस तरफ विकर्ण जो हमने खींचा ना संकेत में, उसके कारण ये इस तरफ का त्रिभुज। अब लेते हैं उस तरफ का त्रिभुज, चलिए उस तरफ का भी ले लेते हैं भाई, ये थोड़ी है कि एक ले लिया उसको लिया नहीं, ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी, ये गए, फिर विकर्ण के कारण इसको बंद कर दिया, यानी त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज के अंदर क्या देखते हैं, ए बी सी में क्या है, कौन कौन सा काम दिया गया है वही यहां पे काम लेना है। यहां हमने क्या देखा कि सर ई एफ, ये रही देखो ई एफ, थोड़ी बहुत काम आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। डीसी, ये डीसी रह गई इस तरफ, यानी इस त्रिभुज के अंदर इस डीसी का कोई काम नहीं, छोड़ दो। और ए बी, ये तो ए बी इस त्रिभुज की क्या है, भुजा है ना, तो ई एफ समांतर ए बी लेते हैं। चलिए ये ले लिया हमने, ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी लेने पर, और जैसे ही हमने ये लिया, हमने क्या देखा कि सर इसमें भी ई एफ क्या कर रही है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है, और वो इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है। मतलब क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय, ये अपना थेल्सू भैया का थेल्स प्रमेय। चलिए थेल्स प्रमेय लगा दिया। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भाई वो जो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है जो रेखा भुजाओं को, उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए, हमने इसका अनुपात ऊपर की तरफ से टुकड़े शुरू किए थे ना, तो इसमें भी उसी तरफ से शुरू करेंगे, तो क्या आएगा, ए जी बट्टे जी सी। ध्यान रखिए दोस्तों, ए जी बट्टे जी सी बराबर बी एफ बट्टे एफ सी। ये बी एफ बट्टे एफ सी कर लिया। हमने क्या देखा कि ये भी थेल्स प्रमेय के कारण त्रिभुज की दो भुजाओं के जो टुकड़े हुए उनके अनुपात हमें समान प्राप्त हो गए। ये समीकरण नंबर 2। हमने गौर से देखा तो हमें क्या पता चला कि ए जी बट्टे जी सी, ए जी बट्टे जी सी दोनों में आया। ए जी बट्टे जी सी इसमें भी आ गया, ए जी बट्टे जी सी इसमें भी आ गया। अब दोनों में एक जैसी चीज, मतलब कि ए जी बट्टे जी सी के बराबर में जो ये चीज है और ए जी बट्टे जी सी के बराबर में ये जो चीज है वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों जो चीज है ये दोनों में कॉमन है ना, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएगी आपस में बराबर। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए ई बट्टे ई डी, और ये लिखा है बी एफ बट्टे एफ सी, और ये चीज क्या हो जाएगी दोस्तों बराबर। जो सिद्ध करना है वो यही तो है, ए ई बट्टे ई डी बी एफ बट्टे एफ सी बराबर में सिद्ध करो। हमने सिद्ध कर दिया, ये हो गया अपना हैंस प्रूव इति सिद्धम। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
अब दोस्तों 7वें प्रश्न में है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। वो चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान भी हो समांतर भी हो। ये समान और समांतर, ये भी समान और समांतर, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। जिसकी भुजा BC पर, ये देखिए दोस्तों BC भुजा यहां पे नजर आ रही है। हमने इसका नाम यहां से शुरू किया A, फिर B, आगे चलते गए C, फिर D। इसी प्रकार से क्रम में लेना है, नाम अंकित किया, फिर देखी भुजा BC, ये रही BC भुजा। इस पर स्थित कोई बिंदु P स्थित है। ध्यान रखें दोस्तों, इस पर कोई बिंदु, ये नहीं कहना बीचों बीच होना चाहिए, आप किसी भी तरह लगाओगे वो सही होगा। कोई बिंदु P हमने अंकित कर दिया। फिर क्या बोला, यदि DP और AB को आगे बढ़ाएं, किसको बढ़ाना है, DP, यानी शुरुआत D से फिर P की तरफ, फिर आगे भी बढ़ाना है। ये रहा D, ये रहा P, और फिर उसको दोस्तों आगे भी बढ़ाना है। चलिए बढ़ा देंगे। फिर बोला क्या, AB को आगे बढ़ाएं, ये रहा अपना A, ये रहा अपना B, इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है। और जैसे ही दोनों को आगे बढ़ाया, वहां लिखा है वो L पर मिलते हैं, जहां मिले वहां बिंदु हमने L अंकित कर दिया है। दोस्तों ये जो बढ़ाने का जो तरीका है वो ध्यान रखिएगा। DP लिखा है तो D से शुरू करके P की तरफ बढ़ाना है। AB लिखा है A से शुरू करके B की तरफ बढ़ाना है। अगर बाई चांस इसमें ये बोल दिया होता कि BA को आगे बढ़ाने पर, अगर बोल दिया जाए कि BA को आगे बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे, B से शुरू करके A की तरफ बढ़ाना है। ध्यान रखें दोस्तों, तो जैसे बोला वही आपको काम करना है। बढ़ाया, बढ़ाने के बाद ये L पर मिल गया। हमने क्या देखा, एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए दोस्तों, हमने ये देखा कि भाई जैसे ही हमने इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों को शुरू कहां से किया था, D से और A से। यदि उन दोनों को भी आपस में मिला दिया जाए तो हमने क्या देखा, बन गया एक छोटा सा त्रिभुज। यानी इसमें क्या लग जाएगा, ये अनुपात बराबर करने के लिए वही थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भाई प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। जो दिया गया है सबसे पहले उसे ही लिखते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया गया है समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज कौन सा, ABCD। और समांतर चतुर्भुज ABCD के अंदर क्या दे रखा है कि भाई BC पर कोई बिंदु, BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि DP और AB को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर वे L पर मिलते हैं। ये वो चीज है जो प्रश्न में दी गई थी और हमने प्रश्न से यहां पे लिख दी है। अब चलिए सोचो, सिद्ध जो करेंगे ना, उसमें ये नहीं करना अभी पहला दूसरा दोनों एक साथ, नहीं, हम पहले लेंगे पहला फिर करेंगे दूसरा। हम शुरू करते हैं पहले को, कि भाई पहले में हमें क्या सिद्ध करना है वो पहले यहां लिख देते हैं। चलिए हमें पहले में सिद्ध करना है DP बट्टे PL, DP बट्टे PL और बराबर में DC बट्टे BL। यही तो हमें सिद्ध करना है। करना शुरू करेंगे। सिद्ध कहां पे लिखा है पहले देख ले। DP कहां है, DP देखिए, ये रहा DP अपना, कोई दिक्कत नहीं। DP के बाद क्या लिखा है, PL, ये रहा अपना PL। यानी इन दोनों में हमने क्या देखा कि ये दो टुकड़े हैं, किसके, DL के, इस भुजा के ही दो टुकड़े हैं। चलिए मतलब एक ये भुजा लेनी है हमें। फिर देखिए DC कहां गया, DC DC DC, ये रहा DC। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, ये DC लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन DC बट्टा में क्या लिखा है, BL। अब हम सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो ये टुकड़ा यहां का, ये टुकड़ा यहां का, ये दोनों अनुपात 7 कैसे। तो हमें तो यहां त्रिभुज बनाना है कैसे भी करके। DP बट्टे PL से पता चल गया कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजा ले लेंगे। फिर अब DC बट्टे BL में ये भुजा और ये भुजा, इनका तो कोई मेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस भुजा के साथ कोई ऐसी भुजा लो ताकि त्रिभुज भी बन जाए और अपने थेल्स प्रमेय का हम प्रयोग भी कर सकें। तो इस भुजा को छोड़कर हम ये भुजा ले लेंगे दोस्तों। ये छोटा सा ये भुजा ले ली, बंद कर दिया, ये अपनी इस प्रकार से त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा भी यहां बन चुकी है ना दोस्तों, तो वो काम में ले लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज लें, यहां हम त्रिभुज ले लेंगे अपना कौन सा, ALD। ये त्रिभुज लिया ALD त्रिभुज। चलिए ये ले लिया हमने ALD त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर हम क्या देखते हैं कि सर इस त्रिभुज में ये जो रेखा है वो इस ALD त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। कौन, ये B और P पर। लेकिन ये भुजा कौन सी है, ये BC।
ध्यान रखें, ये BC भुजा है जो B पर काट रही है और P पर काट रही है, तो P लिखने की जरूरत नहीं, हमें बात बता देंगे भाई भुजा कौन सी है, BC। अब ये जो भुजा है वो इस त्रिभुज की इस भुजा के क्या है, समांतर। क्यों है समांतर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यहां जो दिया गया है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और ये जो है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ध्यान रखें दोस्तों, ये अभी हमने जो लिखी है वो उसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं हमेशा समांतर ही होती है। और ये जो समांतर है उसमें से एक तो त्रिभुज की भुजा हो गई, और एक जो भुजा है वो त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। मतलब यहां क्या लग जाएगा दोस्तों, थेल्स प्रमेय। चलिए ये लगा दिया हमने थेल्स प्रमेय से, चलिए थेल्स प्रमेय लगा दिया। थेल्स प्रमेय क्या करता है कि भाई वो जो रेखा काट रही है वहां के दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। आप अगर इसमें यहां से टुकड़े को शुरू करते हो तो भी सही, या इस तरफ से टुकड़ा शुरू करोगे तो भी सही। तो यहां जो सिद्ध करना है ना वो देखिए dp/pl, dp/pl इस तरफ से हमें आना है, तो यहां शुरू करते हैं। तो ये dp/ हो गया pl, ये देखिए dp/pl, जहां थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा, जो त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटेगी वो हमेशा टुकड़ों में अनुपात, जो टुकड़े करेगी ना उसके अनुपात हमेशा बराबर ही होंगे। इस तरफ शुरू करते हैं, यहां से देखिए यहां से गए तो इसमें भी वापस इसी तरफ से जाना, ध्यान रखें। तो ab/bl, चलिए हमने रख दिया ab/bl। देखिए सिद्ध करना है वो हुआ या नहीं। तो जैसे हमने देखा कि dp/pl है तो राइट बराबर, देखिए dc/bl चाहिए, bl राइट है लेकिन dc चाहिए, ab तो राइट है ही नहीं। तो हमने क्या देखा कि सर हमारे यहां पे जो हमने सिद्ध किया उसमें ab आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इस ab की जगह पे dc की जरूरत है। तो अभी तो हमने शुरुआत में बताया था कि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती है, इसीलिए तो इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी ab और कौन बराबर हो गया, dc। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, समांतर भी होती है लेकिन हमें यहाँ समान की जरूरत है, तो समान होती है लिख दिया। और लिखेंगे कि AB बराबर DC, यानी ये AB और ये DC जो सम्मुख भुजाएं है इसकी वो हमेशा बराबर हो जाएगी। तो देखिए ये जो अनुपात हमने पहले सिद्ध कर दिया था थेल्स प्रमेय की वजह से, उसे लगाए नंबर 1। ये जो अभी बात लगी वो नंबर 2, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से ये क्या मिलेगा कि हमने क्या देखा कि ये जो AB है ना वो AB किसके बराबर है, DC के। मतलब इस AB को हटाकर यदि DC लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर शादी में अपने पापा को बुलाया और पापा की जगह पे हम चले गए तो ये थोड़ी है कि शादी वाले बोलेंगे भाई तेरे पापा को बुलाए तुम क्यों आए, चल बाहर निकल जा वापिस, ऐसा नहीं होता। पापा की जगह पे हम चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिना बुलाए मत जाना भाई, बिना बुलाए जाओगे तो फिर वो बाहर ही निकालेंगे। लेकिन पापा की जगह पे चल गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई पापा आए चाहे आप आए उन्हें तो मतलब है रुपयों से, कोई दिक्कत नहीं, जो बुलाए उसकी घर पे जरूर जाओ लेकिन बिना बुलाए मत जाना दोस्तों। चलिए तो AB बराबर DC, दोनों बराबर ही है ना, तो AB लिखो चाहे यहाँ DC लिखो, एक ही तो बात है। समीकरण 1 और 2 से तो लिखते हैं dp/ हो गया pl और बराबर में AB की जगह पे DC आ गया, ये लिख दिया हमने bl का bl। जो सिद्ध करना था वो आ गया, मतलब हैंस प्रूव, यानी सिद्ध हो गया अपना पहला जो प्रश्न है वो सिद्ध हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है उसमें सिद्ध क्या करना है वो ध्यान से देखिए, dl/dp। यहां देखिए dl/dp का dl तो नहीं है, dp जरूर है, हमें जरूरत है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये हमने जो बात लिखी है ना वो AB और DC बराबर थे, इसलिए हमने AB को हटाकर DC पे लिख दिया। लेकिन ये जो सिद्ध करना है ना उसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्ध करना है वो थेल्स प्रमेय त्रिभुज का ही है, और त्रिभुज की चीज ये रही, ये तो हमने AB और DC बराबर होने के कारण AB को हटा के वहां DC लिख दिया। लेकिन हमें अब यही काम में लेना है और इससे हमें ये दूसरा जो प्रश्न है वो सिद्ध करना है। चलिए कैसे सिद्ध करें, समीकरण नंबर 1 को लिया और फिर देखते हैं कि भाई कहां तक हम पहुंच चुके हैं, उसको ध्यान से देखिए। dl/dp, यहां है dp/pl, यानी यहां पे देखिए dp हमें जरूरत है कि नहीं है, देखिए ये dp सिद्ध करना है, इसमें हम dp ला चुके हैं, यानी ये pl है वो हमें कहीं भी सिद्ध नहीं करना, और जिसको सिद्ध नहीं करना उसे पहले दोस्तों ऊपर ले जाओ, बस कुछ भी नहीं करना है। ये यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब इससे ये होगा, कैसे होगा तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। चलिए समीकरण 1 से शुरू करते हैं वापस, और करेंगे कैसे कि इस pl को ऊपर ले जाओ और dp को नीचे लाओ, क्योंकि हमें dp की यहां जरूरत है,
पीएल की देखो जो हमने सिद्ध कर दिया ना उसमें पीएल आया है, लेकिन जो सिद्ध करना है वहां पे देखिए पीएल कहीं पे नहीं, इसलिए पीएल को ऊपर ले गए। अब इसमें इसे ऊपर ले गए तो यहां भी वही काम होगा, तो फिर क्या होगा, ये बीएल चला जाएगा ऊपर और बट्टा में रह जाएगा दोस्तों ए बी। अब कुछ नहीं सोचना है, ये सोचना है कि बट्टा में तो जो सिद्ध करना है वो आ गया, जो पीएल हमने सिद्ध किया है उस पीएल की जगह हमें डीएल चाहिए। यहां पे आइए, हमें यहां पे देखा क्या सिद्ध किया, क्या किया सिद्ध, पीएल, लेकिन सिद्ध करना में हमें क्या चाहिए, डीएल, मतलब पीएल है वो हमने सिद्ध कर दिया, हमें पीएल की जगह पे क्या चाहिए, डीएल, मतलब जो छोटा सा है उसे बड़ा बनाना है। और थेल्सपर में क्या बोलता है कि जब भी आप किसी छोटी चीज को बड़ी बनाना हो एक ही काम करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कुछ भी नहीं करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। चलिए एक जोड़ते हैं, क्या प्राप्त होगा, चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। पीएल बटे डीपी, वापिस लिखते हैं यहाँ पे पीएल बट्टे डीपी प्लस 1 बराबर, फिर क्या है बीएल बट्टे ए बी, चलिए ये बीएल बट्टे ए बी प्लस 1, कुछ भी नहीं किया हमने, केवल एक एक जोड़ा। क्यों जोड़ा वो हमने यहाँ पे देख लिया था कि भाई जिसकी जरूरत नहीं थी उसको ऊपर लेके गए, फिर देखा कि पीएल तो आ चुका है, हमने जो सिद्ध किया ना उसमें पीएल हमने लिख दिया है, थेल्स प्रमेय की वजह से आ चुका है, उस पीएल को देख के हमें डीएल बनाना है, पीएल को करना है बड़ा, और बड़ा करने के लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। अब जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ऊपर पीएल तो है ही, डीपी को 1 से गुणा करेंगे। जोड़ करने का डायरेक्ट तरीका देख ले दोस्तों, भिन्न में जब भी किसी संख्या को जोड़ना हो भिन्न के हर को ले जाकर संख्या से गुणा कर दो, वो अपने आप डीपी एकम डीपी, और जैसे आप गुणा करोगे ना वो पूरा भिन्न के साथ आ जाएगा और बट्टा में जो पहले था वही आएगा। चलिए अब ए बी को गुणा कर दे, यहाँ पे बीएल तो ऊपर है ही, ए बी को गुणा किया, ये ए बी एकम ए बी और बट्टा में वापस ए बी, यानी जो हर है वो पहले केवल एक भिन्न के नीचे था, उसका यदि पास वाली संख्या से अगर आप गुणा कर दोगे तो अब वो हर पूरे के नीचे लिखा जाएगा। अब ऊपर वाली जो प्लस कर दें, पीएल और डीपी, ये रहा पीएल ये रहा डीपी, दोनों को प्लस कर दो दोस्तों, क्या आया, यहां पे हमें डीएल मिल गया, दोनों को जोड़ा तो डीएल बट्टा में डीपी बराबर, ऊपर देखते हैं भाई क्या लिखा है उस तरफ, बीएल प्लस ए बी, ये रहा बीएल और ये रहा ए बी, दोनों को कर दो प्लस, ये बन गया एएल। चलिए दोनों को प्लस किया, ये एएल बन गया, बट्टा में तो कोई प्लस नहीं है, मत करो प्लस, ए बी का ए बी। चलिए इतना करने के बाद दोस्तों यहां देखते हैं डीएल बट्टे डीपी, ये डीएल बट्टे डीपी कोई दिक्कत नहीं बराबर, एएल बट्टे डीसी, एएल बट्टे ए बी, मतलब हमें ए बी की जगह अब क्या चाहिए, डीसी, वही काम अपना समीकरण नंबर 2 वाला वापस यूज कर लो। कौन सा, समीकरण 2 से समीकरण 2 को यहां यूज करो वापस, और समीकरण 2 में क्या लिखा है, ए बी और डीसी बराबर है। अब हम लिखेंगे डीएल बट्टे डीपी बराबर एएल बट्टे डीसी, क्योंकि ए बी और डीसी दोनों बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं दोस्तों, समान तो है भाई, तो समान है तो किसी एक को ले दो, कोई दिक्कत नहीं, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी हमने आगे दूसरा जो प्रश्न है उसको भी सिद्ध कर लिया है दोस्तों। यहां से शुरू अपना दूसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब 7वें प्रश्न में जो 2 थे दोनों ही हमने सिद्ध कर दिए है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।